अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जनाब, इस वीडियो में मैं आपको शमोज सिल्क का पल्टा और लेस यानी कि गुम लेस लगाने का तरीका बता रही हूँ। दुपट्टे के पल्लू जो है उधर से जो वाइट पार्ट है या जो वाइट बॉर्डर्स हैं या भी कोई तिरछी कटिंग है वो आप सीधा कर लें, उसको उतारने ख़त्म कर दें ताकि ये सिल्क है इसमें से नज़र आएगा। ये बॉर्डर्स ख़त्म करने के बाद आपने इसके किनारों पर जितना पार्ट हमने अंदर देना है यानी कि बॉर्डर्स खाली आधा इंच या पौना इंच के करीब हम उसके ऊपर जो है ना इस तरह से लेस जो है इसको उल्टा करके रखेंगे। मैं इसी तरह रखती हूँ, आप अगर दूसरी तरफ से रखते हैं तो यानी कि मेरा सीधा हाथ इस तरह से पड़ता है तो मैं इस तरह रखती हूँ। तो जितना किनारा हमने अंदर देना है ना, गुम करना है, उस किनारे पर रख के हमने थोड़ा सा बखिया बड़ा करके, नॉर्मल सा बखिया, ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना। अच्छा, लेस को ज़्यादा खींचना नहीं है तो क्योंकि अगर हम लेस को खींचेंगे ना तो दुपट्टे में चुनटे आ जाएंगी। दुपट्टे की जो बॉर्डर्स हैं उनमें खिंचाव आ जाएगा और उसकी वजह से ना तो पल्टा नीट लगेगा और ना ही लेस जो है ना शेप में आएगी, लेस में खिंचाव आ जाएगा। अच्छा, आपने दुपट्टे को नीचे से थोड़ा सा खींच के रखना है और लेस को ढीले हाथों से पकड़ना है। दुपट्टे को खींच के रखना है और लेस को ढीले हाथों से पकड़ना है। अगर आप लेस को भी खींचेंगे तो फिर दुपट्टे में चुनटे पड़ जाएंगी, नीट नहीं रहेगा, पल्टा लगाने में भी मुश्किल आएगी। अच्छा, इस तरह सारा हमने लेस को चारों तरफ लगाने के बाद इसको हमने शमोज सिल्क का पल्टा लगाना है। ये देखें, चारों तरफ मैंने लेस लगा ली हुई है। ठीक है, सिर्फ उतना सा पीस छोड़ के जितना हमने अंदर करना है। और ये हमारे पास सिल्क का कपड़ा है, इसके हमने 2.5 इंच के करीब यानी 2.5 इंच के गैप से हमने इसकी पट्टियाँ बना लेनी है। ये बड़ी आसानी से उतर जाती हैं, यूँ कट्स लगा के आप इनको खींचें तो ये बिल्कुल एक जैसी उतर जाती हैं, आपको भी पता है। इस तरह हमने इसकी पट्टियाँ बना लेनी है और इनको जोड़ लगा के लंबी सी पट्टी तैयार कर लेनी है दुपट्टे जितनी। ये हमारे पास पट्टी तैयार हो गई है, हमने जोड़ सारे लगा लिए हैं। और अब हम यहाँ से ये जहाँ से हमने लेस स्टार्ट की थी ना, वहीं से हम लेस को पकड़ेंगे यानी दुपट्टे के कोने को पकड़ के तो ये हम पल्टा अटैच करेंगे। सिर्फ इतना सा हमने अंदर फोल्ड करना है, तकरीबन आधा इंच। और जितनी लेस हमने अंदर गुम करनी है ना, उस उधर हमने ये पल्टा रखना है और इस किनारे पे सिलाई लगाना शुरू कर देना है। यहाँ से नज़र तो नहीं आ रहा, अभी चेंज करते हैं हम अपने कैमरे की लोकेशन को। ये देखिए जी, हमने नीचे से ना दुपट्टे को और जो लेस को का जो किनारा है ना, हमने उसको नीचे से पुश करके रखना है यानी कि खींच के रखना है। यहाँ पर भी हमने नीचे वाला जो पीस है ना, दुपट्टा है या कोई भी कपड़ा होता है, उसको खींचना है। ये पलटे को इस तरह से जब हम फोल्ड करके पकड़ते हैं ना तो इसमें ऑटोमेटिकली थोड़ी सी लचक आ जाती है। तो हम अगर नीचे वाले कपड़े को नहीं पकड़ेंगे ना तो फिर वो सही से सेट नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सिल्क है और सिल्क पर सिल्क ही लगाई जा रही है। तो फिर दोनों को जो है फोल्ड करना और एक साथ लेके चलना मुश्किल हो जाता है, कम ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, इस तरह हमने लगाई है लेस, सॉरी पल्टा लगाया है। और यहाँ पर हमने ये जो कोना बनाना है ना, तो जो लेस का एक्स्ट्रा कोना निकला हुआ था ना, उसको हमने कट लगा लेना ताकि वहाँ से इजी हो जाए। और जब हम इसको सीधा करें तो यहाँ से खम ना आए। यहाँ पे इजी सिंपल तरीके से जैसे हम पीछे से लगाते हुए आ रहे हैं ना, यहाँ पे कोई प्लेट नहीं डालना, कुछ भी नहीं करना। इसी तरह से हमने इसका रुख चेंज कर लेना है। और भी मुख्तलिफ तरीके हैं लेकिन मुझे यही इजी लगता है और मैं समझती हूँ कि इसी तरह लगाएंगे, आप भी इसी तरह लगाएं तो ये ठीक लगेगा। तो जनाब, इसी तरह ये सारी लेस लगा लेनी है। अब ये देखें, अब वो सारी लेस हमने सॉरी पल्टा लगा लिया ना, तो अब हमने इसको सीधा किया। अब इसकी बैक साइड से हम इसको ना अंदर फोल्ड कर रहे हैं। पल्टा जितना हमने चौड़ा रखना है उतना, तकरीबन 1.25 इंच के करीब ये चौड़ा है। 1.25 इंच या 1.5 इंच, जितना भी आप रखना चाहें। आपने इसको जब फोल्ड करना है ना, तो ये जो मेरा लेफ़्ट हैंड है इसकी मदद से, ये जिधर से मैंने किनारा पकड़ा हुआ है, नीचे से उंगलियों से हमने नीचे वाले कपड़े को ना ग्रिप में रखना है, खींच के रखना है। और जो सीधा हाथ है उधर से मैं उसको दुपट्टे को खींच रही हूँ ताकि जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है पल्टे के नीचे वो सारा बाहर निकल है। यहाँ पर ऊपर वाले कपड़े को खींचने की ज़रूरत नहीं है, उसको जब हम फोल्ड करते हैं ना तो वो खुद ही सेट हो जाता है। उसको ढीले हाथों से रखना है और नीचे वाले दुपट्टे को जो है हमने सीधे हाथ से ना सीधा सीधा रखना है, सिलाई के बराबर। ऊपर वाले को आपको लग रहा होगा मैं खींच रही हूँ, लेकिन वो खींच नहीं रही हूँ, पलटे को खींचना नहीं है बिल्कुल भी। अगर हम पलटे को खींचेंगे ना तो कमी बेशी हो जाती है, फिर चुनटें आएंगी। ये बहुत ही नीट और अच्छे तरीके से लग रही है, हालांकि सिल्क है, मुश्किल होता है सिल्क पर लगाना। सिल्क में चुनटें पड़ जाती हैं या फिसलता है बहुत ज़्यादा।
इस तरह हाथ की मदद से उसको धकेलना है और नीचे से उंगलियों की मदद से जो है ना दुपट्टे को खींच के रखना है। पलटे को नहीं खींचना आपने ज़्यादा। नीचे कपड़ा इकट्ठा ना हो, इसीलिए दोनों हाथों से जो है ना बहुत एहतियात करनी पड़ती है। उधर सीधे हाथ से भी खींचना है साइड पे, और नीचे से भी उसको कपड़े को खींच के रखना है। अगेन एंड अगेन मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये देखने में इजी लग रहा है, लेकिन जब हम इसे स्टिच करते हैं तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, वरना ये फिनिशिंग नहीं आती। और ये लंबा क्लिप इसलिए डाला है ताकि आप देख लें। अच्छा, यहाँ पर आपको ना आ गया, ये स्पेशली मैंने दिखाना था कि यहाँ पर हमने कोई प्लेट नहीं डाला था, कोई चुनट नहीं डाली थी। हमने इसी तरह इसको जो है ना बस लेस को खींच के कोना सीधा कर लेना है, और यहाँ से उसी तरह जैसे हम फोल्ड कर रहे हैं पीछे से फोल्ड करके जहाँ पर हमारा कोना बनेगा वहाँ पे हमने ये पीछे वाले कपड़े को जो दूसरी तरफ जा रहा है, ये देखिएगा इस तरह से हमने उसका जो सिरा है उसको सुई के नीचे रख के दबा दिया है, और यहाँ से हमारा जो है ना कपड़ा फोल्ड हो गया ऑटोमेटिकली। ये देखें बिल्कुल सेट हो गया, कम ज़्यादा हुआ ही नहीं है। ऐसे ही हमने आगे से उसको सेट कर लिया। ये बाकी कोने भी ऐसे ही बनेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। कहीं से भी प्लेट डालने की या सिलाई को निकाल कर पीछे से रखने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही नीट बन गया। ये देखें, ये इसकी बैक साइड से भी देख लें, बहुत अच्छा कोना बना है। इसी तरह बाकी चारों कोने बन जाएंगे। जी जनाब, ऐसे ही बनाने हैं आपने भी, ठीक है। लेस में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, उसकी वजह से कभी कभार थोड़ी सी स्टिचिंग चेंज हो जाती है। तो इसके फूल तो बिल्कुल सेट बैठ गए हैं, कोने से ही बन गए हैं। अच्छा, अब इसके बाद जब हमने पलटा लगा लेना है तो हमने इसको प्रेस ज़रूर करना है, किनारों को सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी, और इस तरह थोड़ा सा खींच के रखना है। नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल हीट पे रख के आयरन को इस पर प्रेस करना है, और थोड़ी देर तक जो है ना इन सिलाइयों को खींचना है हाथों की मदद से, ठीक है। यानी कि थोड़ी देर इस तरह खींच के रखें तो वो सिलाई बिल्कुल सेट बैठ जाएगी। इसी तरह उल्टी साइड पे आपने प्रेस करना है। ये तसल्ली से करने वाला काम है, आपने लाजमी प्रेस ज़रूर करना है और अच्छे से करना है। तो ये प्रेस के बाद जो है ना बहुत अच्छी इसकी लुक आती है, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। जितने भी इसके अंदर कोई बल होता है, कोई चुनट आ जाती है, वो सब निकल जाते हैं। इस तरह हाथों की मदद से बिठा देना है, ये बिल्कुल नीट हो जाती हैं सिलाइयाँ। सिर्फ वैसे ही नॉर्मल तरीके से प्रेस करने से ये सिलाइयाँ नहीं बैठती हैं, इनको इसी तरीके से प्रेस किया जाता है। एक्स्ट्रा धागे वगैरह वो निकाल लीजिएगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।